रामपुर नाम का एक गांव था, जहां पर एक अजीब सा नियम लागू था। कोई चाहता या न चाहता, सबको ये नियम मानना ही पड़ता था। और नियम ये था कि गांव में जब भी कोई नई बहू आती थी तो उसे 3 दिनों तक गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ से दूर रखा जाता। एक दिन सरोज नाम की बूढ़ी औरत विमला से बात कर रही थी। अरे ओ विमला, मैंने सुना वो कांति के घर नई बहू आने वाली है। हाँ हाँ, एकदम सही सुना है सरोज। इस साल सिर्फ उसके घर पर ही बहू आ रही है, वरना गांव की बेटियां तो ब्याह कर शहर चली जाती हैं और किसी के लड़के की शादी हुई ही नहीं। पिछले साल भी सिर्फ बेटियों की शादी हुई थी। अच्छा, और शादी कब है? कल ही है बहन। ओहो, फिर तो हमें उसके घर जाकर उसे आगाह कर देना चाहिए। क्या? मगर किस चीज से आगाह? अरे भूल गई क्या? पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल से। चुड़ैल का नाम सुनकर कुछ देर के लिए तो विमला चुप हो जाती है और फिर अपनी आवाज धीमी करके बोलती है। धीमे धीमे बोल सरोज, और सही कहा तूने। हमें उन्हें आगाह कर देना चाहिए, कहीं ये शादी ब्याह के चक्कर में भूल गए तो। और अभी चलते हैं, क्योंकि फिर शाम होने के बाद मैं उस चुड़ैल का नाम नहीं लूंगी। अरे क्या पता रात को मेरे घर ही आ जाए। अरे तू क्या नई नवेली दुल्हन है जो वो तेरे घर आएगी? वो सिर्फ नई दुल्हनों के पीछे पड़ती है। चल, अब चलते हैं। सरोज और विमला कांति के घर पहुंच जाते हैं। कांति के यहाँ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अरे सरोज दीदी, विमला दीदी, आइए आइए। क्या लेंगी आप? चाय पानी? अरे नहीं नहीं कांति, हम कुछ लेने नहीं आए, बस तुम्हें आगाह करने आए थे। क्या? मगर किस चीज के लिए दीदी? अरे तुम्हारे घर नई दुल्हन आने वाली है, इसीलिए शादी के काम में ज्यादा व्यस्त मत हो जाना, और अगले दिन तक उसे वो पीपल के पेड़ के पास मत जाने देना। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया दीदी। मैं अभी मेरे बेटे अमित को भी ये बात याद दिला दूंगी, ताकि वो भी बहू को आने के बाद अच्छे से समझा दे। हाँ हाँ, चलो फिर हम चलते हैं। तुम शादी के काम करो। हाँ। रामपुर गांव के उस पीपल के पेड़ पर रहती थी वहां की मशहूर पढ़ी लिखी चुड़ैल। माना जाता था कि ये चुड़ैल मरने से पहले पढ़ाई की बहुत शौकीन थी। जब कांति के बेटे अमित की शादी रश्मि से होती है तो बहू हाते हुए कहती है, पैर छुई मम्मी जी। अरे अरे, बस बस बेटा, जुग जुग जियो। थोड़ी देर में ही रश्मि घर के अंदर आ जाती है और उसके अंदर आते ही कांति उससे साफ साफ कहती है, देखो बहू, 3 दिनों तक उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वरना पढ़ी लिखी चुड़ैल तुमसे चिपक जाएगी। मगर रश्मि ये सुनकर हंस पड़ती है। अरे माँ जी, ये सब आप कैसी अंधविश्वास की बातें कर रही हैं? भला आज के जमाने में चुड़ैल कहाँ होती है? अरे बहू, चुड़ैल क्या कोई पुराने जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है जो सिर्फ पुराने जमाने में ही मिलेगी और अब नहीं मिलेगी? हाँ? 2 दिन बीत जाते हैं और तब तक तो रश्मि खुद ही बाहर नहीं निकलती। मगर तीसरे दिन जब वो कपड़े सुखाने बाहर गई, तभी एक तेज हवा चली। अरे अरे, ये कपड़ा उड़ते उड़ते कहाँ जा रहा है? रुको रुको! रश्मि कपड़े के पीछे भागने लगती है और भागते भागते वो देखती है कि कपड़ा उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा गिरता है। ओफो, ये तो वही पीपल का पेड़ है। क्या करूं क्या करूं? अब चलो उठा ही लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। रश्मि कपड़े की तरफ बढ़ती है, मगर जैसे ही वो उस कपड़े को उठाती है, अचानक ही तेज ठंडी हवा चली और फिर रश्मि को एक डरावनी आवाज सुनाई दी। क्यों पढ़ाई से भागेगी? सरकारी नौकरी नहीं करेगी? मेरे रहते इस गांव में ऐसा नहीं होगा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर रश्मि घबरा गई। उसने डरते हुए आसपास देखा और पूछा, कौन है? किसने बोला? तभी पेड़ से एक सफेद साड़ी पहनी चुड़ैल उड़ते हुए नीचे उतरी
उसके हाथ में एक मैंने बोला, और मैं हूँ गांव की मशहूर पढ़ी लिखी चुड़ैल, और अब तू भी मेरे चंगुल में है। नहीं, बचाओ! लेकिन इतना कहते ही चुड़ैल जोर से हंसती है और धप से रश्मि के अंदर घुस जाती है। रश्मि की आंखें एकदम काली हो जाती हैं। वो चुपचाप घर लौटती है और अपने कमरे में जाकर खर्राटे भरकर सोने लगती है। लेकिन आधी रात होते ही अमित को रश्मि के कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। अमित आंखें खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो बड़बड़ा रही थी। भारत की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। ये नजारा देखकर तो अमित की चीख निकल जाती है। अमित भागता हुआ सीधा बाहर जाता है। अगले दिन सुबह सुबह कांति उसे उठाती है। अरे नालायक, उठ जा, यहाँ जमीन पर क्यों सो रहा है? वो माँ, शायद रात में बुरा सपना देखा था। रश्मि पंखे से लटकी थी। क्या? कहती हूँ ना, ज्यादा फोन ना चलाया कर, अब बुरे सपने तो आएंगे ही ना। अच्छा, ये बहू कहाँ है? बुलाकर तो लाओ से। लेकिन तभी रश्मि उठ जाती है और खुद ही बाहर आ जाती है। माँ जी, घर में पुरानी किताबें कहाँ हैं? मुझे पढ़ाई करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, और सरकारी नौकरी करनी है। रश्मि की बात सुनकर कांति और अमित एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। कहा ना, सरकारी नौकरी चाहिए। मगर बहू, तुम्हें तो पढ़ाई नहीं करनी थी ना? तुमने तो खुद ही कहा था शादी से पहले। ये सुनकर रश्मि के अंदर बैठी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। कहा ना, पढ़ाई करूंगी। जाकर घर की सारी किताबें लेकर यहाँ आओ, वो भी 10 मिनट के अंदर। चुड़ैल का ये रूप देखकर कांति और अमित के होश उड़ जाते हैं। कांति धीमे से अमित को कहती है, लगता है बहू के अंदर पढ़ी लिखी चुड़ैल आ गई है। तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। घर में तो कोई किताब नहीं। मेरा ये नालायक बेटा एग्जाम के बाद सब किताबें बेच आता था। हम अभी वो किताबों की दुकान से किताबें लेकर आते हैं, ठीक है? हाँ, जल्दी करो। बहाना बनाकर कांति और अमित घर से 9-2-11 हो जाते हैं। बाहर निकलते ही दोनों तेज कदमों से गली पार करते हैं। अरे बुद्धू, ऐसी किताब लाएंगे जिसे देखकर ये चुड़ैल भाग जाए। मुझे याद है, तेरे पिताजी एक पवित्र किताब लाए थे, वही काम आएगी। दोनों जल्दी से दुकान पर पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद कुछ किताबों के साथ वापस लौटते हैं। उनके चेहरे पर डर भी था और थोड़ी उम्मीद भी। ये लीजिए चुड़ैल जी, पहले ये वाली किताब लीजिए और इसे अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इस पर नया कवर भी चढ़ा रखा है। ओहो, ठीक है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल वो किताब हाथ में लेती है, उसका हाथ जलने लगता है। कमरे में हल्का सा धुआं सा उठने लगता है। बचाओ, दर्द हो रहा है। वो किताब तुरंत नीचे गिरा देती है। उसके चेहरे का गुस्सा अब डर में बदल जाता है। चुड़ैल को ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि वो इंसानी शरीर में थी। इसी वजह से उसे कुछ देर के लिए रश्मि का शरीर छोड़ना पड़ता है। कांति और अमित डर के मारे एक कोने में खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त बाहर से एक बाबा आते हैं जो पास के मंदिर में रहते थे और शोर सुनकर दौड़े चले आए। बाबा मंत्र फूंकते हैं। हवा तेजी से चलने लगती है और वो साया धीरे धीरे सिकुड़कर बोतल की तरफ खींचने लगता है। देखते ही देखते चुड़ैल कैद हो जाती है। ये सब क्या, कैसे हो गया? इस किताब की मदद से, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि भगवत गीता है। इसी वजह से तेरा हाथ जला। रश्मि आराम से अपना पसंदीदा काम करती है। अमित भी कभी कभी रसोई में उसकी मदद करने लगता है। इस तरह पढ़ी लिखी चुड़ैल का किस्सा खत्म होता है।